गांव वाले उसे कस्तूरी धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। लखनऊ की एक पुरानी हवेली में उस रात भारी बारिश हो रही थी। घर के अंदर एक औरत दर्द से तड़प रही थी। घर के पलों में बच्ची के रोने की आवाज गूंजी, लेकिन वह आवाज खुशी नहीं बल्कि मातम लेकर आई। जन्म देती माँ की सांसें हमेशा क्या खो दिया था और दुनिया में अकेली रह गई थी। कमर झुकी हुई, उसे कस्तूरी देवी के नाम चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उस बिना माँ की बच्ची को देखा तो उनकी आंखों में रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई। जबीना का रंग बहुत सांवला था, जो उस समाज में एक दाग की तरह माना जाता था। औरतें आपस में फुसफुसाने लगी कि ये बच्ची मनहूस है जिसने आतिफी माँ को खा लिया, लेकिन समाज रिश्तेदारों सानों के चुपचाप सिर झुकाए खड़े रह गए। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। दिन बीतते गए और अहमद के लिए वो बच्ची को अकेले पालना एक बड़ी चुनौती बन गया। घर की दीवारें उस खाने को दौड़ती थी और रिश्तेदारों का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा था। सब भी का कहमकर ने दूसरी शादी करा कर लिया। उन्होंने रजिया नाम की झटी टीतत एक माँ का सच्चा प्यार और घर का सुख शांति से दे सकेगी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। रजिया जब दुल्हन बनकर उस हवेली में आई तो उसकी आंखों में ममता नहीं बल्कि अजीब सा लालच और घमंड था। उसने जब बख्ती सांवले रंग की सकीना को देखा तो उसके चेहरे पर सफरत की लकीरें साफ उभर आईं। रजिया एक ऐसी और थी जिसके लिए ये खूबसूरती और पैसा ही सब दूरी रखा है, धीरे धीरे पूरे घर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, बल्कि बीते हुए सालों का दर्द बुनाफ लिखा हुआ था। कुछ सालों के भीतर हवेली में 2 और बच्चों की किलकारियां गूंजी, लेकिन अब उसे बुलाना नाजिया रखा गया। उनका रंग दूध जैसा सफेद था, जो उस समाज में बहुत बड़ी अहमियत रखता चुएगनियों ने, और खुशियों के ये कोने में खड़ी छोटी सकीना को किसी ने नहीं देखा, जो प्यार की एक बूंद के लिए तरस रही थी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए जाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। साइमा और नाजिया के आने के बाद रजिया का असली चेहरा पूरी तरह से सामदे हो दिया होगी और सकीना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अहमद अपनी पहली बेटी का दुख दिखाई नहीं देता था। सकीना अब उस विशाल हवेली में खिलौनों से खेलना तो दूर भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। कमर झुकी हुई, कस्तूरी देवी के नाम चेहरे पर गैर झुर्री बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देरेमी से सकीना को उसके कमरे से बाहर निकाल दिया। छोटी और अंधेरी कोठी में गहरी में था और उसका सारा सामान रसोई के पास बनी एक छोटी और अंधेरी सीलन की बदबू आती थी। रजिया कहना था कि घर इतनी अच्छी जगह एक मनुष्य लड़की के लिए बर्बाद नहीं जा सकती। दोस्तों किसी बेलकने में अपनी किस्मत से समझौता करने को मजबूर हो गई। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांवपन की वो उम्र जब बच्चे आंगन में खेलते हैं और तितलियों के पीछे भागते हैं, उसे स्पन की उम्र में सकीना के हाथों में झाड़ू बर्तन थमा दिए गए। उस सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर की सफाई करनी पड़ती थी। जब उसकी सौतेली बहनें नए कपड़े पहनकर और सज-धज कर वही अनमोल दिन गुजार रही थी, वह अपने ही घर में एक नौकरानी बन चुकी थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। शारीरिक मेहनत से कहीं ज्यादा दर्द यातना नहीं थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद थी। रजिया उसे उसके नाम से नहीं बुलाती थी बल्कि हमेशा काली, मनहूस और अभागिन कहन पुकताती। छोटी उम्र की कोई कीमत उड़ाती थी और उसके हर दिन सहनी पड़ती था। वे दोनों अक्सर सकीना का मजाक उड़ाती थी। आत्मसम्मान रोज कुचला जाता था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि पिता अहमद सब कुछ देवी के नामों से रहे थी। हवेली के इस घुटन भरे माहौल में सबसे ज्यादा दुखी बात यह थी कि पिता अहमद सब कुछ देखकर भी खामोश रहते थे। वह रजा के गुस्से से इतना डरते, कभी अपनी सगी बेटी के हक में एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे। जब कभी सकीना की आंसुओं से भरी आंखें दिल को पूरी तरह से तोड़ दियाते थे, क्योंकि अब इस दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं बचा था। कमर झुकी, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, लेकिन अब उसे बुलाने वाला लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी के लिए कोई कड़वाहट या नफरत पैदा नहीं हुई। उसका दिल शीशे की तरह साफ था, जिसमें सिर्फ दूसरों के लिए रहम और दुआत पैदा नहीं हुई। वह जानती थी कि यह सब उसकी किस्मत का लिखा है और ऊपर वाला से गहरे एक दिन सबको ठीक कर देगा। नमाज पढ़ने के लिए अपनी पुरानी सी जानमाज बैठ जाती थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव आवाज में एक अजीब सा दर्द और सुकून दोनों शामिल होते थे। रात के सन्नाटे में एक अजीब सा दोस्त के गालों को भिगोते थे, लेकिन उसका अल्लाह पर से भरोसा कभी कम नहीं होता था। वह रब सिर्फ इतनी दुआ करती थी, उसे इन मुश्किलों में को सहनी मांगता थे, जो उसे हर सुबह नई हिम्मत के साथ उठने की प्रेरणा देती थी। गमर वाले उसे कस्तूरी दिलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दाने वाला शायद ही। वक्त अपनी रफ्तार से गुदेवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। भले ही उसका रंग सांवला था और उसने छोटी सी मासूम बच्ची अब एक जवान लड़की बन चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रूहानी चमक आ गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहराई थी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सका था। उनका व्यवहार समय के साथ और भी ज्यादा क्रूर और निर्दयी होता जा रहा था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधला नेम से नए नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। और उनकी उसे खूबसूरती के चर्चे मोहल्ले में फैले हुए थे।
उनके अंदर घमंड और स्वार्थ इस कदर भर चुका था कि उन्हें दूसरों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। वे पूरा दिन महंगे कपड़ों, गहनों और सजने संवरे में रहती थी, जबकि सकीना को 2 वक्त की सूखी रोटी के लिए भी मोहताज रखा जाता था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद था। गांव वाले उसे सतुरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन सालों का तर्ज साफ लिखा हुआ था। तो सकीना रसोई की छोटी सी खिड़की से बाहर की दुनिया को चुपचाप देखती रहती थी। वह सोचती थी कि क्या कभी उसकी जिंदगी में भी खुशियों की जरूर उठती थी बाहर सड़क पर चलते हुए लोग, लेकिन फिर वह लंबी या बर्तनों की सफाई में खुद को पूरी तरह से डुबो देती थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम चेहरे पर झुर्रियां नहीं, बल्कि बीच सामने से बहुत अरसा बुलाने वाला शायद ही। लखनऊ उसके हमेशा बहुत कठोर और जानलेवा होती थी। जब दिसंबर की ठंडी हवाएं चलती थी तो रजिया और ऊंच की देवी ठंड से सिकुड़ कर जानलेवा होती थी, लेकिन उसके मुंह से कोई शिकायत नहीं निकलती थी। वो उस भयंकर ठंड में सकीर रहे थे कि सुबह जल्दी घर वालों के लिए गर्म चेतन पानी का इंतजाम करना है। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते नहीं, बल्कि बीते हुए सालों का दर्द बुलाने वाला शायद ही। एक बार ठंड की वजह से सकीना को बहुत तेज बुखार आ गया। उसका पूरा शरीर तप रहा था, लेकिन ठंडे किल में उसके लिए से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन रजिया के दिल में उसके लिए रत्ती भर भी रहम नहीं आया। तेज बुखार में कांपते हुए सकीना ने सारे कपड़े हो पाया। जब उसे होश आया, खुद को फिर से अंधेरे कमरे ठंडी जमीन पर अकेला पड़ा हुआ पाया। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, बल्कि बीते हुए सालों का दर्द जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। उस रात जब घर में सब सो गए थे तो अहमद दबे की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चुपके से एक दवा की गोली और पानी का गिलास सकीना पास रख दिया और उसके सिर पर हाथ फेरा। सकीना ने, इससे पहले कि वह कुछ खोटी सी मोहब्बत को महसूस, तुरंत भाग गए और सकीना फिर से अकेली रहेगी। गांव वाले उसे कस्तूरी, सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था, उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। पिता के इस तरह पीठ दिखाकर चले जाने से सकीना को कि इस दुनिया में उसका अपना कोई रखवाला नहीं है। रिश्ते, खून और परिवार के मायने उसमें सिर्फ दुख, अपमान और आंसू ही लिखे हैं। फिर भी उसने अपनी निगावत करने या घर छोड़कर भागने के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचा था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से चेहरे पर झुर्रियां नहीं, बल्कि बीते हुए सालों का सिलसिला शुरू हो गया था। अगली सुबह फिर से वही पुराना सिलसिला शुरू हो गया था। सूरज की पहली किरण किना थी सकीना, लेकिन अब गन में झाड़ू लगाने लगी। उसे नहीं पता कि आने वाले समय में उसकी जिंदगी में क्या क्या ऊपर ले जाने वाली है। वह तो बस अपने अल्लाह की रजा में राजी थी और अपने नसीब के हर पन्ने को बिना वजह के पीछे अभी और भी बहुत से कड़वे सच छिपे हुए थे। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। जब भी हवेली में ईद या किसी त्योहार का मौका आता था तो सकीना के लिए काम का बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाता था और सब लोग नए कपड़े पहनकर खुशियां मनाते थे। इन सब के बीच सकीना लगातार कि उससे सुंपली सी लड़की का भी कोई दिल है, एक त्योहार के दिन थोड़ा आराम और प्यार के 2 मीठे बोल सुनने की ख्वाहिश हो सकती। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। सकीना की जिंदगी एक दूसर मिसों के चलने पर चलती और अंधेरा होते ही गायब हो जाती। हवेली की शानदार दीवारों, महंगी चीजों के वो एक बेजान वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया था और फिर किनारे फेंक दिया था। लेकिन उस किसे दूसरे जदम जली थी, कोई भी आंधी या तूफान कभी बुझा नहीं सकता था। कमर झुकी हुई, उस कस्तूरियनो चेहरे पर झोड़ी के लिखा हो गई। अपनी इस धीमी गति से आगे बढ़ा और सखी उम्र शादी के लायला शायद थी। समाज के नियमों के अनुसार जवान लड़की को घर में बिना निकाह के रखना पिता के लिए बहुत बड़ा बोझ माना जाता था। अहमद को अपनी बेटी के भविष्य की बहिना की शादी के लिए पैसे नहीं देगी, इसलिए उन्हें रजिया की नजरों से बचकर चुपचाप अपनी बेटी के लिए एक साधारण सा रिश्ता ढूंढकर इस छत बसा सके। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां था। एक गांव वाले उसे दोस्त के माध्यम से एक साधारण परिवार का रिश्ता सकीना के लिया। लड़के वाले एक दिन दोस्त के दम से एक साधारण परिवार का रिश्ता सकीना के लिया। लड़के वाले एक दिन जमा की हुई थोड़ी सी रकम से सकीना के लिए एक सस्ता सा नया सूट खरीदा और उसे पहनने के लिए दिया। जब रजिया को इस बात की भनक लगी तो उसने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया और गुस्से में अपने कमरे के अंदर जाकर बैठ गई। गांव वाले उसे कस्तूरी, धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। सकीना के दिल में घबराहट और उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा हो रही थी। उसने रसोई का और कमखोब सांवले चेहरे को सजाने की खड़ी थी। उसने पहले पास कोई जेवर या श्रृंगार का सामान नहीं था। उसकी आंखों इस रंग को देखकर उसे हमेशा के लिए ठुकराना, क्योंकि बचपन से उसने अपनी शक्ल के बारे में सिर्फ लोगों के कड़वे ताने ही सुने थे। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी थी, लेकिन वो उसे बुलान से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मेहमानों के सामने जब सकीना चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो वहां अचानक न छकड़ना ही लड़के की मां के खुरदरे और काम से जले हुए हाथों को देखा और उसके सांवले रंग बारीकी से मुआयना किया। अहमद सिर झुकाए चुपचाप बैठे थे और उनका वाले इस तूफान को अच्छी तरह भांप चुके थे। कमर झुकी हुई, उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाने थे, लेकिन अब चुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। घुटन भरी खामोशी के बाद लड़के की मां ने अपने कड़वे शब्दों का जहर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने सकीना के रूप और उसके मजदूर जैसे खुरदरे हाथों का बहुत ही भद्दक उड़ाया। उनके हर शब्द सकीना की रूह को कुटुटी पहुंच गए थे और भरी अपमान करके वहां से हमेशा के लिए चले गए। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां होता। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही।
मेहमानों के जाते ही रजिया, आप मनहूस लड़की इस घर के लिए कलंक है और इसने भूखी सीनी की तरह से बाहर निकल आयो और इसे कोई भी अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएगा। रजिया ने सकीना के हाथ से चाय की ट्रे छीनकर जमीन पर जोर से फेंक दी और उसे धक्के मारते हुए उसकी उसी अंधेरी और बदबूदार गुस्से सामने बेजान बुत बनकर चुपचाप वहीं पर खड़े रह गए। गंगा वाले उसे कस्तूरी जीम और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों को उसे बुलाने वाला शायद ही साइमा और नाजे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रही। उन्होंने हंसते हुए उसके रंग पर तंज कसे और बंच उसे कोई अंधा आदमी भी मिल जाए तो उसकी होगी। बहनों के मुंह से निकले इन जहरीले तीरों से नमक छिड़कने का काम किया। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने किसी के खिलाफ बुरा शब्द नहीं निकाला और टूटे हुए दरवाजे को हमेशा की तरह चुपचाप बंद कर लिया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। अंधेरी कोठरी में इस पर गिरकर सकीना पहली बार जोर जोर से रोने लगी। अंधेरी कोठरी में फर्श पर गिरकर सकीना पहली बार जोर जोर से रोने लगी। आज उसके इन हाथों छोरे को खरोंचना शुरू कर दिया, जैसे वह उस काली चमड़ी को छीलकर फेंक देना चाहती हो जिसकी वजह से उसे बुरा दिन देखना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर वाले ने उसे ऐसा क्यों बनाई। समंदर में पूरी तरह से डूब रही थी, कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। जब उसका दिल पूरी तरह से जानते थे, लेकिन उसने अल्लाह से कोई शिकायत नहीं की बल्कि माफी मांगी, जान जमाज बिछाई और सद्दे में गिर गई। उसने अल्लाह उसके से दोनों हाथ दुआ के लिए में उठाई। उसे महसूस हुआ कि कोई अनदेखी शक्ति उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही है और उसके दर्दों को खींच रही। उसका रोना धीरे धीरे पूरी एकाग्रता के साथ पवित्र कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि पत्थर दिल इंसान में जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। सकीना की आवाज में इतनी मिठास से सुन ले तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए। उसकी तिलावत की सुरीली आवाज हवेली की दीवारों टकर रात की खामोशी को चीर रही थी। वो आयतों में एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुका था जहां दुनिया की नफरत उसे को चीर रही थी। उसका दिल अब ऐसे गहरा रूहानी रिश्ता जिसे पूरी तरह से कायम कर चुका। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। रजिया ने घटना के बाद हवेली में सकीना का जीवन और भी ज्यादा कठिन हो गया था। रजिया उसे मेहनत की और गोरे रंग का घमंड सकीना को नीचा आधा दिखाने हो गया था। साइमा और नाजिया अपने महंगे कपड़ों और गोरे खमींदारी के साथ करती रहती थी। उसे यकीन था पर वह उसके आंसुओं का उचित सिला जरूर देगा। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। वो अपनी बेटी को घुट-घुट कर जीते हुए थे, लेकिन कायरता की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जब भी वे सकी उन्होंने पिता होने का अपना फर्ज नहीं झुक जाती थी। वह जानते थे कि उन्होंने पिता में वो आलीशान और खुशहाल लगता था, लेकिन इसके अंदर एक अनाथ की मजबूत बुनियाद को कमजोर कर रही थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवनी चमक के साथ आसमान में निकला। अगली उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। अगली सुबह सूरज अपनी चमक के साथ आसमान में व्यस्त हो गई। रात भर उसने जो आंसू बहाए थे उनका कोई निशान अब उसकी कामों के व्यस्त हो गई। रात भर उसने जो आंसू रहे थे अजीब सा ठहराव और शब्द कहे, लेकिन सकीना ने तो कोई जवाब दिया, सिर झुकाकर काम करना जारी रखा, क्योंकि सच्चाई को साबित करने के लिए हमेशा सही समय का इंतजार करना पड़ता है। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि दूसरे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। हवेली के दूसरे हिस्से में साइमा और नाजिया नरम बिस्तरों पर देर तक सोती रहीं। जब वे उठी तो उनके सामने नाश्ता तैयार था जिसे सकीना ने बनाया था। दोनों बहनों ने नाश्ता करते हुए भी सकी हमेशा खुशियों में कोई जगह नहीं थी। उन्हें लगता था कि उनका गोरा रंग और घर की दौलत उनके लिए इंसानों की बाहरी खूबसूरती देखकर नहीं बल्कि उनके दिलों की नीयत देखकर किए जाते हैं। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गाकीना की सहनशीलता अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। वह दुनिया की नजरों में एक बदनसीब और सांवली लड़की थी, लेकिन खुदा की नजरों में वह हीरे जलकर गुजरता था, जो उसके चरित्र को और भी ज्यादा मजबूत बना रहा था। वह कभी अपनी सौतेली मां और बहनों के लिए बद्दुआ नहीं करती थी। वह समझ चुकी थी कि नफरत का जाव और माफ करने की एक अनोखी कला से अच्छी तरह सजा लिया था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से कहानियां जन्म ले रही थी। सकीना जिंदगी में कोई भारी बदलाव नहीं आया था, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक परिपक्व और समझदार औरत बन चुकी थी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि तकदीर उसके लिए कौन सा नया रास्ता तैयार कर रही है। लखनऊ के उस पुराने मोहल्ले में जल्दी एक बड़ा तूफान आने वाला था जो सबकी जिंदगी को। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर थी झुर्रियां नहीं बल्कि इस नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही हुआ था। गांव वालों से कस्तूरी व्यापार के सिलसिले में शहर के एक अमीर व्यापारी हाजी सुलेमान के साथ एक जरूरी मीटिंग करनी थी। हाजी सुलेमान का परिवार अपने बेशुमार पैसे के लिए बल्कि अपनी भारी ईमानदारी और उसूलों के लिए भी पूरे लखनऊ में मशहूर था। समीर एक अलग को सोच वाला नौजवान था जिसके लिए दौलत से ज्यादा इस संस्कृति से बहुत गहराई के साथ जुड़ा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। समीर की मां अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़के की तलाश में थी जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ संस्कारी भी हो। जब रजिया को यह खबर मिली कि हाजी सुलेमान का परिवार उनके घर व्यापारिक बात करने आ रहा है, रजिया ने सोचा कि उस अपनी गोरी बेटियों के लिए एक सुनहरा मौका है जिससे वे इतने बड़े और अमीर खानदान की बहू बन शुरू कर दी। गांव वाले की आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। उसने पूरे घर के नौकरों को आदेश जानते थे जैसे कोई शाही परिवार आ रहा हो। साइमा
और नाजिया के लिए बाजार से सबसे महंगे कपड़े मंगाए। सामने किस तरह से पेश आना है, इसे पूरे हंगा और तैयारियों के रजिया नचे है भी पक्का कर लिया कि सकीना को किसी छोपड़ी शानदार रिश्ता और कालियश। कमर झुकी हुई, आंखों में ऊन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी दी कि वह मेहमानों के लिए रसोई में सबसे स्वादिष्ट पकवान तैयार करी, लेकिन वह उसे बुलाने में रखी। सकी ने हमेशा की तरह बिना कोई विरोध किए इस कड़े आदेश को मानी थी। उसे किसी अमीर खानदान के रिश्ते की जोरों पर थी। तब सकीना ने हमेशा की दया से भीगते हुए मेहमानों के लिए खाना बना रही थी। वह अपनी किस्मत से पूरी तरह बेखबर से भीगते हुए मेहमानों के लिए खाना बना ली थी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, लेकिन अब ओसाने को दम पर रहा था। हाजी सुलेमान की महंगी गाड़ियां सा रुकने वाली थी। गांव का जमतन रहा था और एक पल्ले के लिमान की महंगी गाड़ियां आकर रुकने वाली थी। रजिया और उसकी दोनों बेटियां भारी उत्साह के साथ नाथ मेहमानों का स्वागत के दरवाजे पर तैयार खड़ी थी। वहीं दूसरी ओर रसोबी की छोटी सी के इतिहास में एक नया और सुनहरा पन्ना जोड़ने वाली थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूर देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। शाम के समय और अहमद ने दरवाजे पर उनका भव्य स्वागत किया। हाजी साहब के साथ बावजूद उसके पहनावे में अपनी मिट्टी की महक रही थी। रजिया ने तुरंत अपनी दोनों बेटियों साइमा और नाजिया को मेहमानों के सामने पेश किया। समीर ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम, चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द लिखा हुआ था। गांव रसोई की भयंकर गर्मी में सकीना पसीने से लथपथ होकर मेहमानों के लिए शाही दावत तैयार करने में जुटी हुई थी। उसने अपनी सारी लगन और मेहनत ही महक रही थी। कबाब और मिठाइयां तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसके हाथों में एक जादू था जो साधारण चीज को भी खास बनाता था। उसे काम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करना था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। बैठक में बातचीत का दौर खत्म होने के बाद सभी लोग खाने की मेज पर जमा हो गए। मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे, जिनकी खुशबू से भूख और ज्यादा उठाते अपनी दोनों बेटियों की झूठी तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। रजिया ने माँ की बातों में हाँ मिलाते हुए नजाकत के साथ समीर को खाना परोसने लगी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला है थी। समीर ने शिष्टाचार के नाते एक निवाला अपने मुंह में रखा, लेकिन जैसे उसने खाने को चखा वह पूरी तरह से हैर रह गया। खाने का स्वाद इतना अद्भुत और रूहानी था कि उसने आज से पहले ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था, बल्कि किसी के सच्चे प्यार और प्रार्थनाओं से पकाया गया हो। समीर कुछ देर तक गहरी सोच में डूब गया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। समीर एक बहुत ही बुद्धिमान और पारखी इंसान था। उसने साइमा की तरफ ध्यान से देखा, जिसके चेहरे पर मेहनत या गर्मी का एक भी निशान मौजूद नहीं था। उसके नाखून बड़े और रंगे के लिए समीर ने मुस्कुराते हुए साइमा घबरा गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जवाब में अटकने लगी, जिससे सबको सच्चाई का एहसास हो गया। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। साइमा की झिझक देखकर समीर की शंका यकीन में बदल गई। उसने बहुत ही अदब लेकिन सख्त लहजे में कहा कि ये खाना इस लड़की ने हरगिज नहीं बनाया है। रजिया घबराहट में पसीने पसीने हो गई और उसने बात को संभालने की लाख कोशिश की। उसने बहाना बनाया कि खाना बनाने में कुछ पुराने नौकरों ने साइमला चाहता है जिसने ये पकाया है। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के जेवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। हाजी सुलेमान भी अपने बेटे के इस कड़े रुख को देखकर थोड़े हैरान हुए, लेकिन वे उसकी समझदारी पर पूरा भरोसा करते थे। उन्होंने भी अहमद से कहा कि अगर बचमीर उस पकाने वाले से मिलना चाहता है तो इसमें बुराई नहीं है। उसे हार मानते हुए अहमद ने एक नौकर को सकीना को बुलाने भेज दिया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला लिखा हुआ था। गांव वाले उस बैठक कक्ष का दरवाजा खुला और सकीना न शायद ही। कुछ ही पलों के बाद बैठक कक्ष का दरवाजा खुला और सकीना अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर कमरे में एकदम सन्नाटा छाप रहा था। उसके कपड़े पुराने और धुएं की वजह से मैले हो चुके थे और पसीने की वजह से बाल बिखरे हुए थे। रजिया और उसकी दोनों बेटियां नफरत खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम, चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। समीर अपनी कुर्सी से उठा और धीरे घृणा की नजर सकीना के पास आ गया। इसके विपरीत उसकी आंखों में गहरा सम्मान और एक अजीब सी कोमलता थी, तो उसकी गहरा घृणा की नजर से बिल्कुल नहीं देखा। जब सकीना के जले आंखों में छिपी पवित्रता ने समीर के दिल को छू लिया, समीर समझ गया कि असली हीरा ही छिपा हुआ है। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। कमरे में छाई लंबी खामोशी को तोड़ते हुए समीर ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने मौजूद हर इंसान को सुन कर दिया। उसने अपने पिता की तरफ मधुंदर बात ही करेगा तो सिर्फ इसी लड़की से करेगा। यह बात किसी बम के धमाके से कम नहीं थी। रजिया के मुंह से चीख निकलकर वह धड़ाम से सोफे पर गिरा था। अहमद पत्थर के बन चुके थे। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम, चेहरे पर झुर्रियां नहीं, उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद। रजिया ने किसी तरह खुद को संभाला और बदहवासी की हालत में आगे बढ़ते हुए कहा कि यह क्या मजाक है। उसने समीर को समझाने की कोशिश की कि यह लड़की बहुत मनुष्य है, इसका रंग कोयले जैसा काला है और ये घर की एक मामूली नौकरानी की बहू बनने के लायक नहीं है, लेकिन रजिया की तरफ एक सख्त नजर डाली जिससे वह चुप हो गई। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। समीर ने बहुत शांति लेकिन मजबूती के साथ जवाब दिया कि खूबसूरती कभी चेहरे के गोरे रंग या महंगे कपड़ों से नहीं आंकी जा सकती। बाहरी चमक के दिल की पवित्रता और उसके अच्छे संस्कार हमेशा जिंदा रहते हैं।
समीर की सोन चांदी के जेवर से कहीं ज्यादा कीमतियां कर दी। हाजी सुलेमान को भारी गर्व हुआ। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों से जानते थे। लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। लोगों की हैरा कि वो अपने परिवार के साथ आज सुबह नहीं बल्कि कल रात ही लखनऊ पहुंच गया था। रात अधिक होने के कारण वे लोग हवेली के पास ही बने एक पुराने गेस्ट हाउस में रुक गए थे। वो आवाज हवेटे में जब समीर की आ रही थी, जहां अंधेरी कोठरी में कोई इबादत कर रहा था। कमर झुकी हुई, आंख को कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। समीर ने भावनाओं में डूबते हुए बताया कि वो कुरान की तिलावत की आवाज था। समीर ने भावनाओं में डूबते हुए बताया कि वो कुरान की तिलावत की आवाज थी। उस हाउस में इतना दर्द, इतनी सच्चाई और एक सांवली सी लड़की अपनी जानमाज पर बैठकर उस कोठरी की तरफ चलना शुरू कर दिया थे। उस समीर ने फैसला कर लिया था कि यही उसकी जीवन साथी बनेगी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन तौर चैव था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, तो उसे उसी रूहानी करोसा गया खाना खाया तो उसे उसी रूहानी ताकत का एहसास दोबारा हुआ। जो इंसान रात के अंधेरे में इतनी सब प्यार और बरकत हो सकते, सिर्फ उसी के हाथों में इतना प्यार और बरकत हो सकती है। समीर इस बात की परवाह नहीं करता कि दुनिया रंग या रूप के बारे में क्या सोचती है। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द सफसार हुआ था। समीर की ये बातें सुनकर सकीना आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उसके दिल की आवाज को सुन सकता है। जीवन भर जिसने सिर्फ ताने, गलियां और नफरत झेली थी, वो बुत बनकर खड़ी रही और उसकी हिचकियां बंद गई। उसे लग रहा जैसे अल्लाह ने उसकी दुआओं का सिला फरिश्ते को भेजकर दे दिया है। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला था। हाँ, वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते हैं, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। अहमद का सिरसम और पश्चाताप से पूरी तरह झुक गया था। तभी अपनी इस हीरा जैसी बेटी को पहचान नहीं पाए। हाजी साहब ने बहुत ही विनजगह से उठे और उन्होंने अहमद के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने उसी वक्त अहमद से सकीना का यूनिक जीवन साथी को चुना है। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। अहमद ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए हाजी साहब के हाथ को चूम लिया और अपनी सहमति दे दी। उनके पास खुशी के मारे बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। लेकिन दूसरी तरफ जैसे पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थी कि दोनों गोरी और खूबसूरत बेटियां, जिन्हें वो सांवली नौकरानी ने उन्हें मात दे दी है। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम, चेहरे पर झुर्रियां नहीं सी कुड़ी की जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। समीर ने एक बार फिर सकीना की तरफ देखा। उसने बस सम्मानजयी का उसको जवाब नहीं था। जो वक्त उसी रजोकिना के पास सबसे बड़िस्ता मंजूर है। हवेल की शर्माते हुए अपने जो सालों सकीना के दर्द और आंसुओं की गवाह रही थी और झूठे दिखावे और काले गोरे के भेद को हार मिली थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला थो राजी। वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। हाजी सुलेमान ने बेटी चमक सकीना के सांवले खुरदरे हाथों बहुत सिखों में पहना दिया। उस सोने और हीरे की अंगूठी सीने से लगा रही, इसलिए वह बहाना बनाकर वहां से चली गई। बैठक कक्ष में खुशी और सुकून तो हुए माफी मांगी। कमर झुकी हुई देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के मंदिर से भी ज्यादा गहरा और साफ था। उसने तुरंत अपने पिता को माफ कर दिया। उनके आंसू पोंछे। आज की इस रात में सकीना पुरार से भी ज्यादा गहरा और साफ था। उसने तुरंत, अब तक उसका नसीब मानी जाती थी, वह आज उसके लिए एक रोशनी का मीनार बन गई थी। मेहमानों के विदा होने के अल्लाह के सामने सजदे में सिर झुकाया और बेइंतहा खुशी के लिए शुक्र अदा किया। कमर झुकी हुई, आंखों धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां हो। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। दूसरी तरफ रजिया के कमरे में दहाड़े मार मार कर रही थी, क्योंकि उनका सारा गुरूर चकनाचूर हो चुका था। रजिया को यह डर भी सताने लगा था कि अब हाजी से दारी जुड़ने के बाद अहमद और सकीना की ताक दिया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द सांवला शायद ही। अगली सुबह जब सूरज की किरणें हवेली के आंगन में पड़ी तो वे अपने साथ एक नई उम्मीद और नया सेवा लेकर आई थी। टीना के चेहरे पर अब कोई खौफिया उदासी नहीं थी, बल्कि एक शांत और रूहानी के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। अब वो किसी अंधेरी कोठरी से डरने लगता था, क्योंकि रोशनी बस चुकी थी। गांव वाले उसे कस्तूरी तो सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। लखनऊ शहर ने ऐसा शानदार निकाह पहले कभी नहीं देखा था। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रंग बिरंगी रोशनियों से नहाया हुआ घर ऐसा लग रहा था मानो आसमान से सितारे जमीन पर उतर आए हों। शहर के बड़े बड़े लोग इस शाही दावत का हिस्सा बनने के लिए आए थे, जिस पर यकीन करना उसके लिए बहुत जादुई सपने जैसा ही था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों बुलाने वाला शायद ही। सकीना जब लाल रंग के बेसकीमती लिबास और सोने के गहनों में सजकर सांवला रंग अब कोई सामने आई तो उसकी रूहानी चमक ने हर किसी को हैरान कर दिया। उसका सांवला रंग अब कोई दाग नहीं बल्कि उसकी अनोखी खूबसूरत दुल्हन बना रही थी। उसने सकीना का हाथ थाम लिया और हमेशा रस्में पूरी हुई और सकीना की नई जिंदगी शुरू हो गई। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। विदाई की बीते हुए सालों का दर्द जानते थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाकर उसके हर दुख के लिए माफी मांगी। सकीना ने मुस्कुराते हुए अपने पिता नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियां कोने में खड़ी धुली जल रही थी। उनका घमंड टूट चुका था और उन्होंने हमेशा पैरों की धूल समझा था। आज वो शहर की सबसे और जद्दर खानदान की बहू बनकर शान से विदा हो रही थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, जिसकी वो हमेशा से हकदार थी।
समीर के माता पिता ने उसे अपनी सम्मान मिला जिसकी वो एक मिसाल खड़े रहे थी, लेकिन इतनी दौलत और इज्जत मिलने के बावजूद सकीना के अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं आया। वह आज भी उतनी सादी और नेकदिल थी, भरोसे और आपसी समझ की एक खूबसूरत मिसाल नमाज से ही की। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। वक्त का पहिया तेजी से घूमने लगा और कई साल बड़ी शांति से गुजर गए। प्रकृति का एक अटल नियम है कि इंसान जैसा बड़ी शान से गुजर गए, कर्मों का हिसाब इसी दुनिया में होता है और रजक के परिवार के साथ भी ये सब होने वाला था। तकदीर ने अपने इंसाफ का तराजू उठा लिया था और अब उन लोगों के लिए सजा का भैरत खरिया था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां ने बल्कि बीते हुए के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। साइमा और नाजिया के लिए रजिया ने बहुत मुश्किल से दो अमीर परिवारों में रिश्ते तय किए थे, लेकिन उन दोनों बहनों का साथ गाली गलौज दो अमीर परिवारों तक छिपनी सामने आ गई। दोनों लड़कों के परिवारों ने निकाह से ठीक पहले रिश्ते तोड़ दिए और उन्हें बच्चलन के निकाह से सरेआम जलील किया और उसकी बेटियों का मोहल्ले में बाहर निकलना तक दूभर हो गया। कमर झुकी हुई, आंखों में कस्तूरी देवी के नाम न थे, लेकिन मातम से जानते ही थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। इस बदनामी के बाद हवेली में मातम सा छा गया। साइमा और नाजिया अब दिन रात अब दिनों की है तो शुरुआत और अहमद का व्यापार धीरे दिनों की है तो उस तरह से चौपट हुए। अहम कर्जदारों ने हवेली के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। घर का सारा कीमती सामान और जेवर बिखड़ी थी, आज वीरान उदास नजर आने लगी थी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। तनाव और बर्बादी के इस भयानक दौर ने अहमद के शरीर को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। एक रात उन्हें सीने में बहुत तेज दर्द हुए, जमीन पर गिरना बहुत गंभीर है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन की जरूरत थी जिसका खर्च लाखों रुपयों में था। अगर यह ऑपरेशन जल्द नहीं, पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसका कर रख दी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। जिन लोगों के सामने वो कभी अब जान पहचान वालों के सामने हाथ फैलाए, लेकिन सबने मदद करने से साफ इनुक कर दिया। जिन लोगों से को अपने चारों तरफ सिर्फ घमारी घमंड दिखाती थी, मौत अहमद के सिर पर एक खौफनाक साया बनकर लगातार मंडरा रही थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से। रजिया को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल और कड़वा फैसला लेना पड़ा। उसे एहसास हुआ कि अब इस पूरी दुनिया में सिर की कड़वा फैस रकीना थी। अपनी अंधेरी कोठरी में जानवरों की तरह कैद करके रखा था। अपनी भारी शर्मिंदगी और खौफ क्या भूखा रखा, अपने कांपते हुए कदमों को बढ़ाना शुरू कर दिया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। समीर की छवेली के विशाल और लोहे के बड़े दरवाजे के सामने खड़ी ये हालत किसी भिखारी से ज्यादा बदतर कांप रही थी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे और वो डर से बुरी तरह हो चुकी थी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे और वो डर से बुरी तरह कांप रही थे। सकीना जब उस रोती हुई महिला को देखा, उन्होंने तो अंदर खस्ता हालत में गेट पर देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। रजिया ने जैसे ही सकीना को देखा, वह जोर जोर से रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। रजिया ने रोते हुए अहमद की गंभीर बीमारी और पैसों की भयानक गलतियों के लिए माफ कर दे। रजिया ने कि घमीना ने मदद नहीं की तो उसके पिता आज ही मर जाएंगे। रजिया के उन्हें भीख मांगने के लिए पूरी तरह से फैले हुए थे। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम शह पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। सकीना का दिल अभी भी मोम की तरह बेहद नरम और पवित्र था। उसने रजिया सौतेली माँ से कहा कि वे बिल्कुल भी शर्मिंदा न हो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वह सब अल्लाह की मर्जी थी। सकीना के दिल में पुरानी किसी भी बात को लेकर कोई नफरत या बदला लेने की भावना नहीं थी। उसे अपने बीमार पिता को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। समीर ने बिना एक भी पल बर्बाद किए साथ अस्पताल पहुंच गया। वो और सकीना तुरंत अपने काफिले के साथ ऑपरेशन शुरू कर दिया। बाहर सख्तियार करते हुए रजिया, साइमा और नाजिया शर्म के मारे सकीना से नजरें नहीं मिला पा दिया। बाहर इंतजार करते हुए रजिया, साइमा बहुत प्यार से हिम्मत और सांत्वना देने की कोशिश करने लगी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ थी। साइमा और नाजिया ने फूट फूट कर रोए सकीना से, जो उन्हें बचपन से लेकर जवानी तक उसके साथ की थी। सकीना का सांवला रंग उसके सुनहरे और पाक दिल के आगे बहुत छोटा पड़ गया था। जिसने आज उनकी जान बचाई थी, सकीना ने उसके मुस्कुराते हुए अपनी परिवारों का हिस्सा है और पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। अब उसे बुलाने वाला। कई घंटों के लंबे और तनावपूर्ण इंतजार के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर यह खुशखबरी दी कि अहमद जान पूरी तरह से कम जाना गया। रजिया ने हाथ होकर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया और फिर से सकीना को गले लगा लिया। आज उसे इस बात का गहरा एहसास हो गया था कि उसने हीरे को हमेशा कोयला समझा था तो उनका पूरा परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। जब अहमद को होश आया और उन्होंने अपनी आंखें खोली
तो अपने सिरहाने सकीना का आंसू बहने लगे। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी नजरें हर उस जुल्म की माफी मांग रही थी। जो अपने पिता के माथे को चूम लिया, उनसे कहा कि वे बस जल्दी से ठीक हो जाएं। समीर भी वहां नहीं पा रहे थे। अपनी पत्नी इस महत्ता को देखकर बहुत जागर महसूस कर रहा था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही उनके परिवार को दोबारा पैरों पर खड़ा करने में बड़ी मदद की। समीर ने अपने व्यापार में अहमद को एक अच्छी हिस्सेदारी दे दी ताकि उनका रुका हुआ काम फिर से चालू हो सके। सकीना ने अपनी दोनों बहनों को घर के और उनका ध्यान गलत चीजों से हट जाए। सायम नाजिया अपना नया जीवन खुशी जीने की कोशिश कर रही थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। रजिया का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। जो औरत कभी सिर्फ रेशमी कपड़े से जानती थी और दूसरों पर हुक्म चलाती थी, अब वही अपन से ज्यादातर समय अल्लाह की उम्र और खुशहाली के लिए दुआएं मांगती थी। उसने हवेली की उस पुरानी और अंदरी कोठरी को साफ कर उसे एक खूबसूरत पुराने गुनाहों की माफी अपने खुदा से हर रोज सच्चे दिल से मांगती रहती थी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे कि रंग और रूप अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि रंग और रूप तो बस कुछ दिनों के मेहमान होते हैं। नफरत को सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही हराया जा सकती थी। नफरत को सिर्फ और सिर्फ प्यार से हराया जा सकता है। सकीना ने अपने दुश्मनों को सजा देने के बजाय उनदार हमेशा जो जीत हासिल की थी। गांव जुक्की वाले उसे कस्तूरी देवी के जानते थे, इसे कियार रहा हुआ था। गांव अपने शानदार जैसमीर और अपने प्यारे बच्चों के साथ एक बेहद खुशहाल और भरी जिंदगी रही है। उसकी वह अब एक रोशन दर्द की खामोश सिसकियां गूंजती थी। आज वहाँ बच्चों की मीठी व्यक्ति सिखा था, जसको की मीठी किलकारियां और प्यार भरा बदल चुकी है। अल्लाह ने उसके सब्र का इतना बेहतरीन और खूबसूरत क्यों न हो, अच्छाई के सामने एक दिन झुकना ही